वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस वीडियो के अंदर हम करेंट अफेयर्स से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्रम का सितंबर 2025 से जुड़े हुए प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस क्रम का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि अमेरिका भारत के किस उत्पाद पर लगाए गए 25% दंडात्मक शुल्क को घटाने पर विचार कर रहा है। तो ये कौन कौन से उत्पाद हैं? ये उत्पाद क्रमशः स्टील और एल्युमिनियम है। अमेरिका भारत के स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए गए 25% दंडात्मक शुल्क को घटाने पर विचार कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि 21 सितंबर 2025 को होने वाले सूर्य ग्रहण का स्वरूप क्या है। जो सूर्य ग्रहण आपका होने वाला है 21 सितंबर 2025 को, इसमें इसका स्वरूप क्या है ये पूछा गया है। तो आपका आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। 21 सितंबर 2025 को होने वाले सूर्य ग्रहण का स्वरूप आंशिक सूर्य ग्रहण है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई देगा या नहीं। तो नहीं दिखाई देगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को होगा ये भारत से नहीं दिखाई देगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी 20 सितंबर 2025 को किस स्थान पर नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति की समीक्षा करेंगे। तो लोथल, गुजरात। लोथल आपको पता है गुजरात में है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, प्रमुख बंदरगाह माना गया है वहाँ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी 20 सितंबर 2025 को लोथल, गुजरात में नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति की समीक्षा करेंगे। अगला प्रश्न है 25 सितंबर 2025 को राजस्थान के बांसवाड़ा में कौन सा प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू होगा 25 सितंबर 2025 को। अगला प्रश्न है 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी किस नई ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। तो इस ट्रेन का नाम आपको ध्यान रखना है, वंदे भारत एक्सप्रेस है। अगला प्रश्न है दिवाली और छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कितनी विशेष ट्रेनें चलाई हैं। तो 1126 विशेष ट्रेनें रेलवे ने चलाई हैं दिवाली और छठ पूजा की भीड़ को देखते हुए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार वार्तालापों को किस प्रकार बताया गया। तो सकारात्मक और भविष्योन्मुख बताया गया है। जो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्तालाप हुए हैं उनको सकारात्मक और भविष्योन्मुख बताया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुनाव आयोग किस प्रक्रिया को पूरे भारत में जल्द शुरू करने जा रहा है। तो मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को पूरे भारत में जल्द ही शुरू करने जा रहा है, मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण कब होगा। तो 21 सितंबर 2025 को होगा। अगला प्रश्न है कि भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में सबसे प्रमुख मुद्दा क्या रहा। तो टैरिफ और व्यापार बाधाएं, ये प्रमुख मुद्दा रहा भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में सबसे प्रमुख मुद्दे के तौर पर। प्रश्न कह रहा है कि लोथल, यहाँ पे लोथल होगा, आपको ध्यान रखना है। लोथल, गुजरात किस सभ्यता से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल है। मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। 25 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य की यात्रा करेंगे। तो राजस्थान की करेंगे 25 सितंबर 2025। भारत में दिवाली और छठ पूजा किस महीने में मनाई जाती है। तो अक्टूबर और नवंबर में भारत में दिवाली और छठ पूजा मनाई जाती है, सेलिब्रेट की जाती है। प्रश्न कह रहा है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधन कब तक पूरा करने की योजना बना रहा है। तो अक्टूबर 2025 की शुरुआत तक इसे पूरा करने की प्लानिंग कर रहा है चुनाव आयोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण किस महाद्वीप से देखा जा सकेगा। तो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों से जो 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण होगा वो देखा जा सकेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका भारत टैरिफ वार्ता का उद्देश्य क्या है। व्यापार संतुलन और शुल्क कम करना, यही उद्देश्य, यही लक्ष्य है। अमेरिका भारत टैरिफ वार्ता का उद्देश्य व्यापार संतुलन और शुल्क कम करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस मंत्रालय की देखरेख में है। तो संस्कृति मंत्रालय की देखरेख में है, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि 25 सितंबर 2025 को शुरू होने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में है। तो राजस्थान में है, ऐसा जैसा कि आपको पता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि विशेष ट्रेनें किस त्यौहार के यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई। दिवाली और छठ पूजा, जैसा कि चर्चा हो चुकी है।
अगला प्रश्न है कि लोथल में स्थित नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में समुद्री विरासत का संरक्षण और प्रदर्शन, यानी कि इस विरासत का, समुद्री जो विरासत है उसका संरक्षण और प्रदर्शन, जिस तरीके से लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह के तौर पे हमारे सामने आता है, तो वहीं पे जो नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्देश्य है वो भी उसी तरीके से सामने आता है कि भारत की समुद्री विरासत का संरक्षण और प्रदर्शन, उसी के लिए इसका उद्देश्य सुनिश्चित है। अगला प्रश्न है कि रेलवे की अतिरिक्त विशेष ट्रेनें किस महीने तक चलाई जाएंगी? तो नवंबर 2025 तक जो अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएंगी त्योहारों के उपलक्ष्य में, वो नवंबर 2025 तक चलाई जाएंगी। प्रश्न है कि चुनाव आयोग की विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? जो चुनाव आयोग की तरफ से विशेष गहन संशोधन प्रोसेस चलेगी, जो अध्ययन चलेगा, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य एकमात्र है, क्या है? उसका उद्देश्य है कि मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि मुक्त बनाना, यानी कि एक तरीके से उसमें जो खामियां हैं उनको निकालने का काम होगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी की 25 सितंबर की राजस्थान यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की आधारशिला ही उसका आकर्षण है। जब वो 25 सितंबर राजस्थान में जाएंगे तो वहाँ का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट की आधारशिला का काम है वो होगा रखने का। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2025 तक भारत अमेरिका व्यापार संबंधों की दिशा कैसी बताई जा रही है? तो सकारात्मक बताई जा रही है, पॉजिटिव बताई जा रही है, आपको ध्यान रखना है। तो ये थे टॉप 25 क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स जो आपके सितंबर 2025 के हैं। तो ये आपकी विभिन्न परीक्षाओं के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ जो तमाम एंट्रेंस एग्जाम्स आपके होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।